Okay. So there was a laptop suddenly. Anyhow, so we talk about the views, जिसमें के हमने बात की कि फ्रंट व्यू है. So we have the front view, and similarly we have a top view, and similarly we have a side view. आपकी जो ड्राइंग शीट होगी उस ड्राइंग शीट के ऊपर भी ये इसी तरीके से बनेंगे, यानी जो है वो क्या कहते हैं, फ्रंट व्यू होगा, टॉप व्यू होगा और साइड व्यू होगा. ये इसी तरीके से आपके जो ड्राइंग शीट होगी उसके अंदर भी ये इसी तरीके से ये जो है ये चीज़ें बन रही हैं. ये इसमें जो है वो एक बताया गया है कि ये किस तरीके से बनेगी, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू. इसमें फिर एक जो ऑब्जेक्ट है उसको कंसीडर किया गया है. अब इसमें ऑब्जेक्ट में अगर आप देखें तो इस ऑब्जेक्ट में जो फ्रंट व्यू है वो ये वाला है, इसको कंसीडर किया गया है, और ये साइड व्यू है, और ऊपर से ऑब्वियसली जब हम देख रहे होंगे तो टॉप व्यू है. ये साइड में जो है इसकी प्लानिंग की गई है, और प्लानिंग में आप देखें कि जो जितनी बड़ी शीट पे हम इसको बनाना चाह रहे हैं वो भी बताया गया है कि ये और 160 हाइट जो है हम लेंगे इस पेज की, जिसमें हम ये डायग्राम जो है वो बनाएंगे. तो एक रफली डायग्राम बनाई गई है. एक फ्रंट साइड से जब हम देखेंगे इसे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आ रहा होगा, और टॉप व्यू से जब हम देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा, और साइड व्यू से जब हम देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये हमें इस तरीके से नज़र आ रहा होगा. अब इस चीज़ को कैसे बनाएंगे ड्राइंग के अंदर, इसमें जो है वो आपसे पहले तो ये कहा गया कि इसमें एक जो है वो वीडियो का यूट्यूब की वीडियो का भी लिंक दिया गया है, उसको भी वॉच कर सकते हैं उसने कैसे बनाया है. और फिर जो है वो एक छोटा सा गाइडलाइन की नई लेयर बनाई गई है, और उस नई लेयर के अंदर जो है वो सबसे पहले डायमेंशंस के साथ वो रेक्टेंगल बनाई गई है. अगर आप देखें तो ये वो रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन जो है 240 और 160 जो है, और 160 ये प्लानिंग के वक्त जो है वो बनाई गई. ये एक अलग से लेयर बनाई गई है गाइड लाइंस की मदद से. गाइडलाइन इस लेयर का नाम है. लेयर कैसे बनाते हैं, अगर हम अपनी ड्राइंग पे चले जाएं और इस ड्राइंग में अगर हम एक नई लेयर बनाना चाहें तो लेयर में चले गए, न्यू लेयर, और इस लेयर का नाम मैंने रख लिया गाइडलाइंस लेयर, और इसका मैंने जो है वो कलर लेट से रेड रख देता हूँ. और अब मैं इस पे स्विच कर सकता हूँ, यहाँ से जाऊँगा तो गाइडलाइन लेयर्स की. अब इसके अंदर मैं अपनी गाइडलाइंस बनाऊंगा. जैसे ये 240 बाई 160 की अगर मैं बनाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा एक्स लाइन, और एक्स लाइन में जो है वो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं पे भी प्लेस कर दूंगा, किसी भी एक जगह पे. ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दी, और मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्विच कर लेता हूँ, यहाँ पे इस तरह कर लेता हूँ. ठीक है, अब मैं एक ऑफसेट कमांड यूज करूँगा, और ऑफसेट कमांड जो है उसमें मैं ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, यानी ये जो डिस्टेंस है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट. ठीक है, ऑब्जेक्ट टू ऑफसेट, तो मैंने ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये लाइन है. अब ऑर्थो मोड भी सिलेक्ट कर लिया मैंने ताकि मैं इसे बिल्कुल, और यहाँ पे मैं 160 लिख के एंटर कर देता हूँ. तो ये खुद ब खुद एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसके पैरेलल एक बन जाएगी, जो 160 जिनके दरमियान में डिस्टेंस हो.
इसी तरीके से मैं एक एक्स लाइन लगाऊंगा जो कि वर्टिकल हो, ये कहीं पे भी लगा दूंगा मैं। और लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, ऑफसेट कमांड की मदद से, ऑफसेट कमांड की मदद से मैं उसको पहले सेलेक्ट करूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं 240 के डिस्टेंस पे एक और लाइन लगा दूंगा। तो ये मेरा वर्किंग एरिया बन जाएगा जिसके अंदर मैंने ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग जो मैं बनाऊंगा वो मैं अपनी मॉडल लेयर पे बनाऊंगा जो जीरो है, ड्राइंग इसके ऊपर बनाऊंगा। लेकिन ये गाइडलाइन जो बैक साइड में मौजूद है लेयर, गाइडलाइंस लेयर के ऊपर, ये मेरी हेल्प करेंगे। इसमें मुझे फ़ायदा क्या है, फ़ायदा ये है कि मैं जो लेयर्स हैं इनमें जाके इन गाइडलाइंस को मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। ये गाइडलाइंस लेयर है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से जाके ऑफ भी कर सकता हूँ, और इसी तरीके से मैं इसको लॉक भी कर सकता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर बताइए। जी जिशान। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ऑफिस से कॉल आ गई थी, असल में कुछ चीज़ें जो है वो ऐसी जिनको हमें करना पड़ता है। एनी हाउ, इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से हम गाइडलाइंस बना लेते हैं, एक नई लेयर बना लेते हैं, और उन गाइडलाइंस को फिर हम यूज़ कर लेते हैं अपनी ड्राइंग बनाने में। तो इस तरीके से एक गाइड बनाएंगे ताकि हम अपनी जो प्लानिंग है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। इसके बाद हम इसमें जो है वो एक तरफ से अपनी ड्राइंग बनानी शुरू करेंगे। जब वो ड्राइंग हम बना लेंगे तो उस ड्राइंग के बाद हम कुछ और लाइंस बनाएंगे। ठीक है, कुछ और लाइंस बनाएंगे। अगर आप देखिए बैकग्राउंड में लाइंस बनी हुई हैं थोड़ी थोड़ी ना, पीछे रेड कलर की लाइंस। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको मैं, ताकि आपको ये लाइन थोड़ी सी वाजे नजर आ जाए। ये देखिए एक और लाइन बना ली है मैंने। इसी तरीके से एक एक्स लाइन में यहाँ पे भी बना सकता हूँ जो इसके बिल्कुल वर्टिकल यानी इसके इस लाइन के पैरेलल हो। इससे मुझे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो ड्राइंग के अंदर सिमेट्री है उसको मैं आसानी से मैप कर लूँगा। मैप करने के बाद अच्छा, इसमें मैंने मल्टीपल लाइंस भी लगा दी हैं क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे मैंने एक इलिप्स बनानी है। यहाँ पे मुझे एक इलिप्स भी बनानी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक जो है वो थोड़ी सी गाइड बना ली है ताकि मैं उसको आसानी से बना सकूँ। ओके, तो इस तरीके से मैं ड्राइंग बनाऊंगा मुख्तलिफ कमांड्स को यूज़ करते हुए। ये ड्राइंग जो है ये मेरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें ये चूँकि किताब, ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, और इसमें फिर
किस तरीके से इसका जो साइड व्यू है वो बनाएंगे। उसमें देखें मल्टीपल लाइंस और लगा लिए ताकि ये जो डिस्टेंस है इनके दरमियान ये सिमेट्रिक रहे। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अगर आप देखें थोड़ा सा, मैं इसमें एक टेक्निक लड़ाई है। वो टेक्निक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक ये लाइन ड्रॉ की है, इसी तरीके से मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है, और मैंने एक लाइन ये ड्रॉ की है, और उसके बाद मैंने इस डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करके एक लाइन ये ड्रॉ कर ली। अब मुझे पता चल गया कि मेरा जो साइड व्यू है वो कहाँ पे जो है वो फिट बैठेगा। अब वो साइड व्यू जो है वो इस जगह पे जो है वो फिट बैठेगा। तो आप देखें कि किस तरीके से आसानी से जो है वो हम ड्राइंग शीट्स जो है उनको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कर सकते हैं, यानी इस टेक्निक की मदद से, जिसमें हम मल्टीपल लाइंस ड्रॉ करते हैं और लाइन ड्रॉ करने के बाद में हम इनको हाइड कर देंगे जब हम डायग्राम को प्रिंट कर रहे होंगे, या उस लेयर को डिलीट कर देंगे। तो ये फाइनल शेप जो बनेगी डायग्राम की वो कुछ यूं होगी, आपके पास नज़र आ रही है। और प्रिंट जब आप इसको करेंगे तो ये प्रिंट होने के बाद ये डायग्राम इस तरह की नज़र आएगी। इस तरह की ये डायग्राम होगा। तो ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मैं चाहता हूँ कि आप प्रैक्टिस कर लें मिड असाइनमेंट के लिए, और फिर एक दिन आप तय कर लें कि किस दिन आप ये करना चाह रहे हैं, और उस दिन फिर हम आपको मिड असाइनमेंट जो है वो आपके लिए बना के एक्टिव कर देंगे, और फिर आप उसको कंप्लीट कर देंगे। जी बेटा, अब आपके सवालात हैं, बताइए आपके जहन में क्या सवाल आ रहा है। जी खालिद, आप बताइए, आपके जहन में कोई सवाल है? नो नो सर। तो हम जो है वो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है उसको आपकी मिड असाइनमेंट के लिए जो है वो इसकी प्रैक्टिस आप कर लें। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आप बना के देख लें। एक मिनट, मैं उस पेज पे ले जाता हूँ जहाँ ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये, और अगर आप देखें तो ये जो है ये हमने जो आपके पास आपका किताब है, ये किताब से ही हमने ये क्वेश्चन लिया था। ओके, अब मेरे जहन में नहीं आ रहा कि ये मैंने कहाँ से ये जो एक्सरसाइज थी ये ली थी, लेकिन ये किताब में से ही ली थी एक्सरसाइज, और इसको फिर जो है वो ये बहुत आसानी से बना ली गई थी। ये डायग्राम मेरे ख्याल में किसी और चैप्टर में है, ये चैप्टर 2 में है या किसी और चैप्टर में है। इसके साथ लिखा हुआ है ये कौन सी फिगर? नहीं, फिगर 211, ये फिगर 211, ये सेकंड चैप्टर की फिगर है 2-11। ओके, ये देखिए, ये फिगर जो है ये यहाँ से ली गई थी, फिगर 2-11,
और आप देखें कि इसके नीचे जो प्रोजेक्शन है वो कुछ इस तरीके से इसने बनाई है। इसने ये इस तरीके से बनाई है, लेकिन हमारी जो लेआउट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें ये दो ऊपर वाली जो चीज, ये जो चीजें ये नीचे है, और ये जो टॉप व्यू है ना ये ऊपर की तरफ है। हमने इस तरीके से बनाया है इसे कंप्यूटर की मदद से। ये डायग्राम जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मैं ये चाहूँगा कि आप जो है वो कुछ प्रोग्रेस करें, और ड्यूरिंग द वीकेंड जो है वो अगर कोई आपके सवालात या क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे आप भेज दें, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख दें, तो हम उनको वर्कआउट करेंगे। हर हालत, आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ग्रुप की इंफॉर्मेशन आपने नहीं दी अभी तक मुझे। तीन ग्रुप्स हैं मेरे पास, अभी तक 2 ऐसे हैं, तो कैसे मैं आपको ओके, ये आज की अटेंडेंस शीट है। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं खालिद? यहाँ तो 15 नजर आ रहे हैं मुझे। सर 18 स्टूडेंट्स हैं। 3 स्टूडेंट मिस हैं। 3 स्टूडेंट मेरे कोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। वो कौन कौन है? सर लिस्ट हो गईएगा। कौन कौन है भाई जो नहीं है? सर इब्रार फरीद है, उमैमा है, नजम भी है। टीम और अबरार नहीं है। सर इब्रार सलीम और सर एक स्टूडेंट है। मैं आपको ये लिस्ट भेज देता हूँ। आप जरा इस पे मार्क कर दें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो, जो 3 स्टूडेंट नहीं है उनकी डिटेल भी दे दें। तो मैंने ये आपको अटेंडेंस शीट भी भेज दी है, और साथ साथ मैंने आपको ग्रुप मार्किंग के लिए भी भेज दिया। तो कोशिश करें आज ही ये भेज दें मुझे वापस। ओके और जो स्टूडेंट मेरे ग्रुप कोर्स में रजिस्टर नहीं है उनके नाम भी बता दें। यहाँ पे एक तो अबरार नहीं है, आपने बताया।
ठीक हो गया। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके सर। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम।